हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे एमपीसीएचओ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लेके चलेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने 49 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हूं, तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि नर्सिंग से संबंधित और मेडिकल से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, तो आपको प्ले में वीडियो मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो में जाके प्ले में देख सकते हैं, जिससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप वहाँ प्ले में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन एमपीसीएचओ के जो पेपर आए थे उनको फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सभी कवर कर लिया हूँ और वीडियो बना रखा हूँ, तो भी आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आपको बता दूं कि ये थोड़ा से जो लेटर है इसके क्वेश्चन आंसर शीट के, तो थोड़ा से स्मॉल साइज है, तो इसको जूम करके बना रहा हूँ। तो यदि आप मोबाइल में स्टेट देख रहे हैं और वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल को दोस्तों लेटरल कर लेना है इस तरह से, फिर देखिएगा तो वहाँ पे क्लियर शो होने लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन मेजल्स कोपलिक स्पॉट आर सीन इन। तो जो खसरा के कोपलिक धब्बे दोस्तों कब दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है प्रोड्रोमल, सेकंड में है कन्वल्सेंट, थर्ड में है इंक्यूबेशन और फोर्थ में है इरप्टिव। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोड्रोमल पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू न्यू बोर्न। तो एक HIV पॉजिटिव मदर है जो प्रेग्नेंट है और न्यू बॉर्न को HIV से बचाने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज में ली जाती है। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट में जो है लेविबुडीन है, सेकंड में निविरापिन, थर्ड में निविरापिन और फोर्थ में है जिडोबुडीन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सेकंड और थर्ड दोनों है निविरापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रोंकियोलाइटिस इज कॉमनली सीन इन द विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकोलाइटिस किस एज ग्रुप में दिखती है। फर्स्ट देखिए 6 to 12 ईयर, सेकंड है बिलो 2 ईयर, थर्ड है 2 to 3 ईयर और फोर्थ है अलाउ द एज ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिलो 2 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर अफेक्टेड बोन्स, लिगामेंट एंड मसल्स। तो हड्डी और लिगामेंट मसल्स को जो प्रभावित करने वाला कैंसर है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है सार्कोमाज, सेकंड ल्यूकेमिया, थर्ड है लिम्फोमाज और फोर्थ है कार्सिनोमाज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट है सार्कोमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कैरेक्टराइटिस ऑफ पेशेंट विथ ए कैंसर ऑफ द लंग्स। तो दोस्तों जो लंग्स से कैंसर वाला जो पेशेंट रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। ऑप्शन देखिए, सबसे फर्स्ट में ईयर हंगर, बी है एक्सर्शन डिस्पनिया, सी है थर्ड है कफ विथ नाइट स्वेट्स और फोर्थ है परसिस्टेंट चेंजिंग कफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रात में पसीने के साथ खांसी आना, कफ विथ नाइट स्वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट अबाउट डायबिटीज मेलाइटस इज फॉल्स। तो इसमें से डायबिटीज मेलाइटस के लिए कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, गलत है। फर्स्ट है टाइप फर्स्ट डायबिटीज ट्रीटेड प्राइमरी विथ एक्सरसाइज एंड मील प्लानिंग। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज कॉमनली अकर इन अडल्ट आफ्टर 40 एज। थर्ड है इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडोलसेंट आर बीइंग डायग्नोस्ड विथ टाइप 2 डायबिटीज। फोर्थ है टाइप फर्स्ट डायबिटीज यूजली अकर बिफोर एज ऑफ 30। तो यहाँ पे दोस्तों जो फॉल्स में राइट आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा, टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज ट्रीटेड प्राइमरी विथ एक्सरसाइज एंड मील, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस ऑन बिलो। तो ये कंट्रासेप्टिव किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में जो दिया है ऑप्शन मेरीना, सेकंड वेजाइना रिंग, थर्ड है प्रोजेस्टर्ट और फोर्थ है लिप लूप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यही है लिप्स लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस सर्वेलेंस सिम्टम्स कॉल्ड डॉटेड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जो टीबी के लिए निगरानी के लिए दोस्तों प्रणाली बनाई गई है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन सही। फर्स्ट है निश्चय, सेकंड है सुमन, थर्ड है मुस्कान, फोर्थ है RNTCP।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों निश्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो हाइट फॉर एज इज नोन एज डॉट डॉट एंड द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक एंड रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन। तो उम्र के हिसाब से जब कम ऊंचाई वाले पेशेंट को जाना जाता है पुराने या अवर्धक अल्प पोषण परिणाम में, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या जाना जाएगा? फर्स्ट है वास्टिंग, सेकंड है स्टंटिंग, थर्ड है अंडरवेट, फोर्थ है पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्टंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ योर बीएमआई इज लेस देन 18.5 इट फॉल विथ इन द एज द डॉट डॉट रेंज। तो यदि आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अंडरवेट, सेकंड है हेल्दी वेट, थर्ड है ओवरवेट और फोर्थ है ओबेसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर है फर्स्ट है अंडरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटिक मेलाइटस इस ग्रुप ऑफ ए मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम डॉट डॉट। तो मधुमेह मेटाबॉलिक उपाचयी रोग के समूह के रूप में जिसे डॉट डॉट परिणाम स्वरूप हाइपरग्लाइसीमिया वर्णित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है इंसुलिन सिक्रेशन, सेकंड है इंसुलिन डिफिशिएंसी, थर्ड है इंसुलिन एक्सेस, फोर्थ है ईटिंग एक्सेस शुगर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन डॉट डॉट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए प्रोजेक्ट टू लैक्टेड एंड रिहेबिलिटेड मिसिंग चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन मिस हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनके लिए पुनर्वास गृह मंत्रालय द्वारा जो परियोजना चलाई जाती है कौन सी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट निश्चय, सेकंड सुमन, थर्ड मुस्कान, फोर्थ आरबीएसके। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मुस्कान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ ग्लव्स, मास्क, गाउन फॉर प्रोवाइडिंग केयर फॉर ऑल पेशेंट टू प्रिवेंट कंटामिनेटेड फॉर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड। दोस्तों जो आप ग्लव्स, मास्क और गाउन पहनते हैं ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग केयर पेशेंट का जब केयर करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में ये क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एयरबोर्न प्रिकॉशन, सेकंड है बैरियर प्रोटेक्शन, थर्ड है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, फोर्थ है कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बैरियर प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टू ऑब्टेन कंसेंट फॉर सर्जरी फ्रॉम पेशेंट द नर्स शुड इनिशियली। तो जब रोगी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं तो उस समय अपन कंसेंट लेने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्व इन सर्जरी, सेकंड है एक्सप्लेन दैट ऑब्टेन कंसेंट इज रूटीन फॉर ऑल सर्जरी, थर्ड है इवेल्युएट वेदर द पेशेंट नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट, फोर्थ है ट्राई टू फाइंड आउट विटनेस कंसेंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है इवेल्युएट वेदर द पेशेंट नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंटेंट। तो जब भी ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ले जाएंगे तो उसको ऐसी जानकारी सभी दीजिए जिससे वो कंसेंट दे और उसको सभी चीज़ें मालूम रहे ताकि वो ऑपरेशन के दौरान घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन ए सिंगल रेस्क्यू सीपीआर फॉर ए चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ऑफ एज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो शुड बी। तो एक 12 साल का बच्चा है जिसको अपने को सीपीआर देना है, कंप्रेशन सीपीआर देना है, तो उसका जो अनुपात रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 15:02, सेकंड है 30:30:2, थर्ड है 10:02 और फोर्थ है 3:01। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सेकंड है 3:02। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ए पेशेंट कम टू द सर्जन इमरजेंसी अनकॉन्शियस द डॉक्टर प्लान टू इंटूबेटेड एंड स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिव फर्स्ट व्हाइल इंटूबेशन। तो एक पेशेंट आया दोस्तों अनकॉन्शियस कंडीशन में जिसको हमें इंटूबेट करना है, तो इंटूबेट के दौरान सबसे पहले हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके मुंह में लगाएंगे या इंटूबेट करने से पहले? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ईटी ट्यूब, सेकंड है लैरिंजियोस्कोप और थर्ड है एट्रोपिन, फोर्थ है स्टिलेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सेकंड रहेगा, लैरिंजियोस्कोप है जिसके द्वारा हम ट्रेकियोस्टोमी की और अपनी ट्रेकिया की जगह को देखते हैं ईटी ट्यूब लगाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
Inflammation and a reddish discoloration and the intravenous cannula side indicates। तो जो इंट्रागेट लगाते हैं उसके आसपास आपने देखा होगा रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंगित करता है? ऑप्शन देखिए इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड है आईवी लाइन इन सीटू, थर्ड है सबलक्शन, फोर्थ है इंडीलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है इन्फिल्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्री टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बाय a community health officers with assessment symptoms would alert the nurse to the likelihood of this syndrome if they were observed। तो यहाँ पे दोस्तों एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा श्वसन संकट के दौरान सिंड्रोम के लिए सबसे पहले नवजात शिशु को निगरानी की जा रही है और कौन सा मूल्यांकन लक्षण यदि वो देखे गए हैं जो नर्स को इस सिंड्रोम की संभावना को पूर्ति सचेत करेंगे। ऑप्शन देखिए फर्स्ट में है टेक्निया एंड रिटेक्शन, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ बैरियर चेस्ट, थर्ड है हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, फोर्थ है एक्रोनाइसिस एंड ग्रेन्यूटिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ट्रैकिपनिया एंड रिटेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो न्यू बोर्न का टेम्परेचर है एक्सिलरी, दोस्तों जो एक्सिलरी अपनी दोनों हाथ के साइड से अपन जो लेते हैं एक्सिलरी वाले हिस्से से, तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा क्या रहेगा? नवजात शिशु का सामान्य अच्छी तापमान निम्न में से किसके बीच होता है? तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में है 32 अंश सेल्सियस, सेकंड है 32.5 टू 34 अंश सेल्सियस, थर्ड है 36.6 टू 37.4 अंश सेल्सियस और फोर्थ है 42 अंश सेल्सियस। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों 36.6 टू 37.4 अंश सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर असाइंड द ब्लड प्रेशर बीपी मॉनिटर द ऑफ पेशेंट इन योर वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज नॉट कंट्रा इंडिकेटेड फॉर अप्लाइंग कफ फॉर बीपी मॉनिटरिंग ऑन राइट आर्म। तो दोस्तों आपके वार्ड में एक पेशेंट है जिसको आपको बीपी मॉनिटर करना है और उसके राइट आर्म में दोस्तों क्या लगा हुआ है? कंट्रा अप्लाई टू कफ मॉनिटर द राइट आर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में पेशेंट वेट इंट्रावेनस लाइन ऑफ राइट हैंड, सेकंड है पेशेंट अंडर वेट राइट मेटेस्टोमी, थर्ड है पेशेंट हैज आर्टियोवेनस फिस्टुला ऑन राइट आर्म, फोर्थ है पेशेंट विथ सैचुरेशन प्रोब कनेक्टेड ऑन राइट थंब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यही है पेशेंट विथ सैचुरेशन प्रोब कनेक्टेड ऑन राइट थंब, बट ज़्यादातर जो ये इसका थर्ड आंसर इस तरह से होना चाहिए जो कि फिस्टोला जो बना रहता है दोस्तों उस कंडीशन में बीपी हम उस हाथ से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल टू बोन। तो जो फाइब्रस टिश्यू मसल से बोन कनेक्ट रहते हैं तो इसमें से क्या है? ऑप्शन देखिए फर्स्ट है लिगामेंट्स, सेकंड है कार्टिलेज, थर्ड है टेंडन्स और फोर्थ है कोलाजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा टेंडन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज ए सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीथिंग एंड एज वेल एज स्लीप अवेक साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकंड है सेरिब्रम, थर्ड है सेरिबेरम और फोर्थ है नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मेडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द संजय सरोवर प्रोजेक्ट इन ऑन विच रिवर। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है बेटमा, थर्ड नर्मदा, फोर्थ है माही और थर्ड है माही, फोर्थ है वैनगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2021 इज। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है सेफ एल्डर हेल्थ, सेकंड है सेफ मेंटल हेल्थ और थर्ड है सेफ एडोलसेंट हेल्थ, फोर्थ है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड निमोनिया डे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सितंबर 12, सेकंड है अक्टूबर 12, थर्ड है नवंबर 12 और फोर्थ है दिसंबर 12। तो इसका जो राइट आंसर है नवंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ऑफ इंडिया। तो इसके जो राइट आंसर है श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, फर्स्ट है भरतनाट्यम केरला, सेकंड है कथक आंध्र प्रदेश, थर्ड है कुचिपुड़ी तमिलनाडु, फोर्थ है कथकली उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों भरतनाट्यम केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ यूज डॉट डॉट इन एडिशन टू वर्ड व्हेन वी स्पीक इंक्लूड्स। तो जब हम बोलते हैं तो अधिकांश शब्दों के अलावा क्या यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वर्ड टू गेस्चर, सेकंड है गेस्चर टू बॉडी लैंग्वेज, थर्ड है बॉडी लैंग्वेज टू पोस्चर, फोर्थ है पोस्चर टू आई गेजिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों गेस्चर और एंड बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनक्लैरिफाइड अजम्पशन इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पुअर लिसनिंग, सेकंड है लैक ऑफ प्लानिंग, फिजिकल बैरियर, थर्ड है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सेलेक्टिव परसेप्शन, फोर्थ है कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फोर्थ है कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट कम्युनिकेशन इज ए ब्रांच ऑफ non-verbal communication that refer to the ways in which peoples and animals communicate and interact via the sense of touch। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हेपेटिक्स, सेकंड है बॉडी लैंग्वेज, थर्ड है गेस्चर, फोर्थ है प्रोसोडी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हैप्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फिजिकल बैरियर ऑफ ए कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। तो फिजिकल बैरियर सभी हैं एक को छोड़ के। फर्स्ट है नॉइज, सेकंड है अटेंशन, थर्ड है क्लाइमेट, फोर्थ है फॉल्टी डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ ए लर्नर इट इज। तो ऑप्शन देखिए, फिजियोलॉजिकल, सेकंड है साइकोलॉजिकल, थर्ड है आर्टिस्टिक और फोर्थ है ट्रांसेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों साइकोलॉजिकल है। जब संचार शिक्षार्थी की अंतः क्रिया को बढ़ाता है तो यह मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डायग्नोस्ड एज क्रोनिक पाइलोनेफ्रोटिक्स, which of the following condition can develop a secondary to the disease condition। तो यहाँ पे एक 15 साल का बच्चा का जिसको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का निदान किया गया है और उसमें निम्नलिखित से कौन से रोग की स्थिति द्वितीय विकसित हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्लाइंडनेस, सेकंड है डीपनेस, थर्ड है हाइपरटेंशन, फोर्थ है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो इसका जो राइट है दोस्तों हाइपर टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड एज सप्लीमेंट बाय एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। तो एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं क्या इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट में कैल्शियम, सेकंड में एल्बेंडाजोल, थर्ड में आयरन एंड फोलिक एसिड, फोर्थ है जिंक सप्लीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आयरन फोलिक एसिड है, थर्ड नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS द टारगेट बेनिफिशियरीज आर एक्सेप्ट। तो जो ICDS के अंतर्गत दोस्तों सर्विसेज सम्मिलित की गई हैं बेनिफिशियरी को, तो एक को छोड़ के कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, सेकंड है प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक वुमेन, थर्ड है वुमेन एंड द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 ईयर, और फोर है बोथ एडोलसेंट गर्ल एंड एडोलसेंट बॉय। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बोथ है एडोलसेंट गर्ल एंड एडोलसेंट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द लोगो। तो ये लोगो क्या है दोस्तों, इसको पहचानो।
तो ऑप्शन देखिए क्या क्या था। फर्स्ट है किशोर शक्ति, सेकंड है मिशन परिवार विकास, थर्ड है शिशु विकास योजना, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट है किशोर शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोग्राम से कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है सिवाय एक के। तो देखिए सबसे पहले है उज्ज्वला, सेकंड है एनीमिया मुक्त भारत, थर्ड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, फोर्थ है पोषण अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है एनीमिया मुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ए सेफ मदरहुड इनिशिएटिव फोकस ऑन वुमेन इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व पहल गर्भावस्था के किस तिमाही में अब महिलाओं को केंद्रित किया गया है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड है सेकंड ट्राइमेस्टर ओनली, फोर्थ है थर्ड ट्राइमेस्टर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग योजना emphasis on setting up a new institute like AIMS and upgradation of existing government मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों के उन्नयन में जोर देती है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेकंड है प्रधानमंत्री जन धन योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, फोर्थ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द स्टेट्स एज लो परफॉर्मिंग स्टेट LPS एंड हाई परफॉर्मेंस स्टेट HPS अंडर जननी सुरक्षा योजना। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट डिलीवरी रेट, सेकंड है बेस्ड ऑन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, थर्ड है बेस्ड ऑन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, फोर्थ है बेस्ड ऑन न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। तो इसका जो राइट आंसर है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइडेंटिफाई द लोगो, इस लोगो को पहचानना है क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है नेब डाइल्यूटर, सेकंड है ह्यूमिडिफायर, थर्ड है स्पेसर और फोर्थ है मॉइस्चर होल्डर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्पेसर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ सकता नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडिकेटर्स सच एज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड नेचर ग्रोथ रेट एक्ट दैट आर कंप्लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज कॉल्ड एज। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संकलित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक विकास दर आदि जैसे संकेतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। सबसे फर्स्ट में ऑप्शन देखिए पॉपुलेशन स्टैटिक्स, सेकंड है वाइटल स्टैटिक्स, थर्ड है इसेंशियल स्टैटिक्स, फोर्थ है डेमोग्राफिक स्टैटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वाइटल स्टैटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड बाय डेमोग्राफर एज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री levels of development in the overall health status of the population। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है लिटरेसी रेट, सेकंड है रिप्रोडक्शन रेट, थर्ड है लेट एक्सपेंडी रेट और फोर्थ है सेक्स रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लेट एक्सपेंटेंसी रेट है, जीवन प्रत्याशा दर है। और यहाँ पे हिंदी में इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। जनसांख्यिकी द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के विकास के स्तर को जनसंख्या की समग्र स्वास्थ्य स्थिति को सर्वोत्तम संकेतकों में से एक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द नंबर ऑफ डिटेल्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज अकरिंग एमंग द लाइव बर्थ इन गिवन जियोग्राफिकल ईयर ड्यूरिंग ए गिवन ईयर पर 1000 live birth occurring among the population on giving geographical year during the same year is। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और यहाँ इसको पढ़ लेते दोस्तों हिंदी में थोड़ा से। किसी दिए गए भौगोलिक वर्ष में दिए गए वर्ष के दौरान जीवित जन्मों में से एक वर्ष से कम आयु में होने वाले मौतों की संख्या उसी वर्ष के दौरान दिए गए भौगोलिक वर्ष की जनसंख्या
में होने वाले पूर्ति 1000 जीवित जन्मों की संख्या डॉट डॉट है। तो ऑप्शन देखिए मैटरनली मोर्टालिटी रेट, सेकंड है एडोलसेंट मोर्टालिटी रेट, थर्ड है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, फोर्थ है प्री स्कूल मोर्टालिटी रेट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ 100 इन्फेंट डेथ आर रिकॉर्डेड इन प्लेस वेयर देयर आर 4000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर देन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट विल बी। तो यहाँ पे जो इन्फेंट की मोर्टालिटी रेट रहेगी हम कैसे इसको कंडक्ट करेंगे, दर्ज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों 25:25 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम SRS इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है मोर्बिडिटी रेट, सेकंड है फर्टिलिटी रेट, थर्ड है मोर्टालिटी रेट, फोर्थ है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बर्थ रेट एंड डेथ रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन पॉपुलेशन द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर पर 100 टोटल डेथ इज कॉल्ड एज। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है केस फैटेलिटी रेट, सेकंड है प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट, थर्ड है क्रूड डेथ रेट, फोर्थ है सर्वाइवल रेट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट अनुपातित मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज यूजफुल फॉर टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित आबादी में होने वाले नए मामलों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन देखिए सबसे फर्स्ट है टू कंट्रोल डिसीज, सेकंड है टू इम्यूनाइज द पॉपुलेशन, थर्ड है टू असेस द मोर्टालिटी रेट, फोर्थ है टू मीट द सैनिटरी नीड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों टू कंट्रोल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड टू रिड्यूस इंसिडेंस मोर्टालिटी मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू बर्न इंजरी। तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जलने और चोटों के कारण होने वाली घटनाओं में मृत्यु दर, बीमारी और विकलांगता को कम करने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन देखिए नेशनल प्रोग्राम फॉर बर्न पेशेंट, सेकंड है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंट ऑफ बर्न इंजरी, थर्ड है नेशनल प्रोजेक्ट फॉर बर्न पेशेंट, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिसीज कंट्रोल मेजर जनरली डायरेक्टेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डिसीज को, बीमारी को जो अपन डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, तो इनमें से कौन सा यूज करते हैं सिवाय एक के। तो फर्स्ट है एलिमिनेटिंग द रिजर्वायर, सेकंड है एलिमिनेटिंग द वेक्टर, थर्ड है एलिमिनेटिंग द होस्ट, फोर्थ है इंटरप्टिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों एलिमिनेटिंग द होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है कोरोनरी धमनी टू मेमोग्राफी, सेकंड है डायबिटिक मेलाइटस CT, थर्ड है स्ट्रोक HbA1c और फोर्थ है ब्रेस्ट कैंसर ECG। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर अपने को मैच करना है जो कि उसके सामने दिया गया है, तो हम कौन सा यूज करेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मेमोग्राफी क्या की जाती है, और डायबिटिक मेलाइटिस में दोस्तों इसका तो यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटिस HbA1c आ जाएगा, और ब्रेस्ट कैंसर का यहाँ पे CT आ जाएगा, और स्ट्रोक में ECG करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।